100% गारंटी देता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद इसको याद करने का और रटने का झंझट खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो लड़कों का सबसे ज्यादा सर दर्द होता है वो यही होता है, ये जल्दी याद नहीं होता है। अगर याद भी हो गया ना तो फिर 2 दिन बाद भूल जाता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप सिर्फ बिना देखे ही इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे मैंने बनाया है, ये देखिए साइन कॉस टेन। आप कैसे याद करते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस, लेकिन ये ऐसे नहीं है। देखिए साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट ऐसे लिखा है, ये जैसे लिखा है पहले ऐसे लिखिएगा। उसके बाद देखिए साइन का, सबसे पहले आप साइन का याद कर लीजिएगा, सिर्फ आपको एक ही याद करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना, बस सिर्फ आप ये एक याद कर लेंगे, एक याद करके आप पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश। जब साइन का पूरा आप लिख देंगे 0 अंश का 30 अंश का 45 अंश का 60 अंश का 90 अंश का, मुझे नहीं पता आप कैसे याद करेंगे, चाहे जैसे भी आप इसको याद कर लीजिएगा बस। ठीक है, अगर एक बार मैं अपने तरीके से बता देता हूँ। ठीक है, आपको जो तरीका अच्छे से पता हो वैसे याद कर लीजिएगा पहले वाले को। ये देखिए 0 का 0 देख के लिख देंगे आप। ठीक है, 0 शुरू का 0, इधर का 1, 0 है 1 है। ठीक है, 1/2 है, सेम यही चीज यहाँ भी है, बस यहाँ रूट लग गया है। ठीक है, अब क्या है, ये चीज यहाँ जाके रूट हट गया है। ठीक है, ये करड़ी 2 यहाँ जाके रूट, ये करड़ी हट गया यहाँ पे, और ये प्लस हो गया, 2 और 1 कितना होता है 3 होता है, और रूट भी जुड़ेगा इसमें, 1 और 2 3, और साथ रूट भी है तो रूट 3 हो गया। ठीक है, और यहाँ जाके नीचे वाला करड़ी हट गया, ये करड़ी यहाँ चला गया तो यहाँ नहीं बचा। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे याद करके उसका नीचे का देखिए ऐसे हो गया ना। अब देखिए सेम इसी को ऐसे उल्टा कर देना है। ठीक है, इधर से आप लिखे है ना, तो आप इधर से उठाइएगा एक एक, यहाँ लिखिएगा, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ। ठीक है, समझ में आया कैसे, इसको उल्टा कर देना है। ठीक है, आपका साइन का हो गया, कॉस का हो गया, 2 हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर से देख लीजिए। साइन का आपको कैसे याद करना है, शुरू में 0 है, लास्ट में जाके 1 है। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा, साइन का शुरू में 0 है, लास्ट में 1 है। ठीक है, उसके बाद 1/2 है, उसके बाद 1/2 है। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हैं ना कुछ भी, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, पहले 0, आधा, फिर 1 ये भी तो वही चीज है, 0 है, 0 के बाद आधा, 1/2, 1/2 आधे को ही कहते हैं ना, चाहे जैसे भी आप याद करिएगा, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ। ऐसे 0 1/2, यही चीज यहाँ आके मतलब 45% पे आके क्या हो गया है, 1/2 सेम है, बस यहाँ जाके यहाँ करड़ी लग गया है। ठीक है, अब यही चीज इसके बाद कितना है, 60 अंश है। 60 अंश कैसे हुआ है, इसको पूरे को जोड़ लिया है। पूरे को जोड़ा कैसे है, 2 में से 1 जुड़ेगा, 3 हो गया। ठीक है, और करड़ी भी जुड़ेगा ना, करड़ी भी जोड़ लीजिए, करड़ी हो गया। ठीक है, अब जहां से 2 नीचे लिखना है ना, तो यहाँ नीचे क्या है, करड़ी 2 है। ठीक है, तो करड़ी यहाँ से तो यहाँ चला गया है, यहाँ क्या बचा, बस 2 बचा, ये हो गया आपका। सिर्फ इतना ही आप किसी तरह याद कर लीजिएगा। और नीचे देखिए, उसके नीचे क्या किया है, कॉस में इसी को उल्टा कर दिया, इधर से लिख दिया है। ठीक है, 0 यहाँ कर दिया है, 1/2 यहाँ कर दिया, यहाँ से यहाँ कर दिया, ये उठा के यहाँ, ये उठा के यहाँ। ठीक है, अगर आप इधर से लिखिएगा देख लीजिएगा, उल्टा लिखिएगा। ठीक है, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ। ठीक है, हो गया उल्टा। अब देखिए 10 का आप कैसे लिखेंगे, 10 का लिखने के लिए ऊपर नीचे क्या करेंगे, भाग दे देंगे, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें। ठीक है, यानी साइन के मान का, साइन थीटा के मान का क्या करना है, कॉस थीटा के मान में भाग दे देना है आपको। भाग देना कठिन नहीं है, एकदम आसान है। जब मैं पढ़ता था हाई स्कूल में तो मुझे भी ये याद नहीं होता था, सर बताते थे भाग देना, तो मुझे समझ में नहीं आता था कैसे बोलना है भाग देने के लिए। ठीक है, लेकिन अभी मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अभी देखिए 0/1, 0/1 है। अब 0/1 में भाग देंगे कितना बचेगा आपका, 0 ही आएगा। ठीक है, 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पे 0 ही आता है। ठीक है, अब देखिए 1/√3, 1/√3, और यहाँ क्या है, √3/2। अब cos के मान का 10 के मान में क्या करना है, सॉरी साइन के मान का cos के मान में क्या करना है, भाग देना है। तो यहाँ देखिए 1/2, यहाँ √3/2। ठीक है, अब देखिए क्या है, 1/2 है, बटा कर दीजिए, भाग दीजिए किसमें, करड़ी 3/2 में, करड़ी 3/2 में इसमें देना है। ठीक है, इसी दोनों में भाग देना है ना, इसमें इसमें इसमें। ठीक है,
अब देखिए सीधे या तो यहीं से दो से दो काट दीजिए, ठीक है, या तो यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा, कितना दिख रहा है आपको, आप बताइए कितना दिख रहा है आपको, 2 से 2 कट गया, 1/3 ही तो दिख रहा है, 1/3। यहाँ क्या लिखा है, 1/3 लिखा है, ठीक है, ज्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं है आपको। अब देखिए 1/2, 1/2 सेम है, या तो सेम इससे पूरे से ये पूरा कट जाएगा, ठीक है, ये पूरे से ये पूरा कट जाएगा, कितने बार में कटा, एक बार में, सीधा हो गया 1, ठीक है। अब देखिए करड़ी 3/2, यहाँ 1/2 लिखा है, ठीक है, सीधे क्या करेंगे आप 2 से 2 काट देंगे, 2 से 2 काट देंगे, कितना बचा, ऊपर करड़ी 3 नीचे 1, यहाँ लिख के दिखाता हूँ मैं आपको, करड़ी 3/2, अब पूरे का बटे कितना है, 1/2 है, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 क्या होगा, कट गया है, ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना दिख रहा है आपके आंखों से, कितना दिख रहा है यहाँ पे, करड़ी 3/1 ही तो दिख रहा है, नीचे 1 लिखे या ना लिखे कुछ मतलब नहीं है नीचे 1 का, ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, सीधे करड़ी 3, ठीक है, करड़ी 3 हो गया ना। अब देखिए ये उल्टा हो गया, ये सॉरी ये भाग गणित हो गया। अब 1 में 0 का भाग देंगे, जब 1 में 0 का आप भाग देंगे, जब 0 का 1 में भाग दिया तो 0 आया है, और अगर 1 का भाग 0 में देंगे तो क्या आएगा, अपरिभाषित हो जाएगा वो, ठीक है, वो अपरिभाषित होगा, यहाँ लिख देंगे इनफाइनाइट, हो गया। अब देखिए कौशिक का कैसे निकलेगा, कौशिक का निकालने के लिए आपको देखिए क्या करना है, अब देखिए 3 यहाँ से हो गया ना, या 3 समझ में आ गया आपको, 3 और बचा है, ठीक है, अब मैं 3 और बताता हूँ कैसे होगा। अब देखिए ये साइन का, कॉस का, टेन का समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए कॉसेक का, सेक का और कॉट का देखिएगा कैसे, मैं ऐसे क्यों लिखवाया था, आप समझ में आएगा कि मैं ऐसे क्यों लिखवाया था। साइन का उल्टा कितना क्या होता है, कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। अगर नहीं समझ आएगा तो ऐसे देख लीजिएगा, ऐसे ऐसे याद करते हैं ना आप, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ऐसे याद करते हैं ना आप, तो ऐसे लिखा गया। अब इसको उल्टा करके लिखिए, अब पहले लिखिए कॉसेक, फिर लिखिए सेक, फिर लिखिए कॉट, फिर लिखिए यहाँ पे टेन, फिर लिखिए यहाँ पे कॉस, फिर लिखिए साइन, ठीक है, लिखा ना। साइन का उल्टा क्या हो गया, कॉसेक हो गया, कॉस का उल्टा सेक हो गया, कॉस का उल्टा सेक यहाँ हो गया, टेन का उल्टा कॉट हो गया, टेन का उल्टा कॉट हो गया, यहाँ पे दिख रहा है ना, टेन का उल्टा कॉट, यही होगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, ठीक है। तो ये क्या है, 0 है, ये क्या है, ये 0 है, 0 का उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा होगा ये अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है। 1/2, अब 1/2 लिखा है, 1/2 का उल्टा क्या होता है, 1/2 का उल्टा क्या होगा, 1/2 का उल्टा करेंगे हो जाएगा 2/1, ठीक है। नीचे 1 का कोई मतलब होता नहीं है, 2 सिर्फ यहाँ पे 2 हम लिखनी है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ तक हो गया ना। अब देखिएगा अब क्या है, अब 1/2, 1/2 लिख लीजिए यहाँ पे, करड़ी 2। अब इसको अगर उल्टा करेंगे तो हो जाएगा करड़ी 2/1, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता है, ऊपर करड़ी 2, ऊपर हो गया करड़ी 2। अब क्या बचा फिर, अब यहाँ बचा करड़ी 3/2। अब करड़ी 3/2 का उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा करड़ी 3/2, यहाँ हो गया, कहाँ बता रहा था मैं, कॉसेक का करड़ी 3/2, तो यहाँ हो गया 2/3 हो गया, ये करड़ी 2 है, करड़ी 3 है बटा 2, ठीक है। इसको उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 हो गया, ये करड़ी नीचे चला जाएगा, हो जाएगा करड़ी 3। ये क्या का है यहाँ पे देखिए 2/3, ठीक है। और 1 का उल्टा कितना होता है, 1 का उल्टा 1 ही होगा, यहाँ हो गया 1, ठीक है। ये हो गया कॉसेक का। अब देखिए कॉसेक तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए सेक का, देखिए सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक। अब देखिए 1 का उल्टा कितना होता है, 1 ही होगा, करड़ी 3/2, तो इसको उल्टा जब करेंगे, ठीक है, करड़ी 3/2 का उल्टा करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, करड़ी 3 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए 2/3, इसी का उल्टा किया है, ठीक है। अब देखिए 1/2, करड़ी 2 बस लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि इसको करड़ी 2 ऊपर लिखेंगे जब तो 1 नीचे आ जाएगा, 1 का कोई मतलब होता नहीं है, तो करड़ी 2 हो गया। अब देखिए
1/2, सॉरी कहाँ गया, हाँ 1/2, 1/2, 1/2, ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा। 1 का नीचे का कोई मतलब नहीं होता है, वो बस हो गया 2। अब 0 का उल्टा क्या होगा, इनफाइनाइट, मतलब अपरिभाषित हो गया। ठीक है, अब बचा लास्ट का कॉट का। अब कॉट का देखिएगा, कॉट का देखिए, कॉट का क्या करेंगे, 10 का उल्टा हो जाएगा, 0 का उल्टा हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, अब देखिए 1/3, 1/3, इसको उल्टा करेंगे तो जाएगा ऊपर हो जाएगा 3/1। ठीक है, तो 1 का नीचे लिखने का कोई मतलब होता नहीं है, बस 3 हो गया, यहाँ लिखा गया 3। अब देखिए 1 का उल्टा 1, अब 3 लिखा है 3, 3 का उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा, ऊपर 1 लिख लीजिए, हो गया उल्टा। ठीक है, ये ऊपर लिखा है ना ऐसे 3 बस है, तो ये क्या है, इसके नीचे 1 हमेशा होता है। ठीक है, जो नीचे कुछ नहीं लिखा होता तो 1 लिखा होता है, लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं होता है, तो 1 मान लीजिए यहाँ पे लिख लीजिए। अब इसको उल्टा करेंगे, ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, 1/3 हो गया। अपरिभाषित है, अपरिभाषित का उल्टा हो गया 0। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो हमको कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, इसको फिर से बता दूंगा। ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।